कि कट्टा लेके भी आ जाओ। यार आज फादर्स डे है, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बने नहीं हो भाई, मतलब ये बताओ भाई, सबकी एज 25 प्लस लग रही, बने क्यों नहीं? डर लग रहा है क्या? मैरिज स्केरी हो गया। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में एक लड़की की शादी हो रही थी। तुम अनुमान लगा सकते हो कौन सा गाना चल रहा था? देखो वो चला गया यार। दोस्तों मैं चला, हम चले, दे चले अपनी जान। मैं बोला इंचो तुम शादी कर रहे हो यार, लेकिन फिर लगा नहीं सही है, जस्टिफाइड है। मुझे अभी तक की सबसे हॉरर मूवी अगर कोई बोले तो मुझे शादी ही लग रहा है। तुम्हें पता है कि इस देश में कोविड एपिडेमिक या पैंडेमिक बोलो, उससे भी ज़्यादा तेजी से एक नई महामारी चल रही है जो 20 से लेकर 40 तक के युवाओं की जान ले रहा है, स्पेशली जो शादीशुदा हो। मतलब इसका नाम ही शादी है। देखो यार, हम लोग एयरटेल या कोई टेलीकम्युनिकेशन पैक का भी रिचार्ज करते थे तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, 1 मंथ 2 मंथ। ये कौन सी वैलिडिटी है? तुम आज शादी किए और तुम हनीमून पर निपटा दिए गए। ऐसा कोई सोच सकता है यार? तो मैं सोचा कि कैसे बचा जाए हनीमून पर। मतलब तुम्हें भी कुछ 4-5 लौंडे चुपचाप बिना किसी जानकारी के अपने बगल वाले रूम में रखना होगा। तुम्हें अपना लोकेशन शेयर करना पड़ेगा। हनीमून गया बाहर में, तुम दोनों अलग अलग रूम में रहो भाई। देखो यार, मैं देखता हूँ, मैं जब भी कॉमेडी करता हूँ तो लोग हंसते नहीं हैं, मेरे तालियां भी कम बजाते हैं। मैं देख रहा था ये तालियां भी बजा रहे हो तुम लोग, बहुत ही मतलब कंजूसी कर रहे हो यार। मैं एक बार देख रहा हूँ कि लोगों को गुदगुदी लग रही है मेरी बातों से, उनका पेट हिल रहा है, लेकिन उन चुदियों ने डिसाइड कर लिया था इसे डिमोटिवेट करना है। वो साले हंस नहीं रहे थे, मैं कट्टा लेके आ गया, दिखाया, फटी, लोग हंसे। यही हंसना था, अभी यही हंसना था तुम लोगों को। मेरी कॉमेडी की सबसे खास बात यही है, मुझे बोलना पड़ता था, यहीं पे हंसना था, और यहाँ नहीं हंसना था। देखो आज फादर्स डे है, तुम लोगों की भी परवरिश हुई है। आई थिंक कि चेहरे से लग रहा है कि तुम लोग बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, मतलब बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट खाकर माँ बाप के दुलार से ही पले हो। कितना खूबसूरत चेहरा, इतना प्यारा चेहरा ऐसे ही हो सकता है। देखो भाई साहब को चेहरे पर चमक देखो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है यार, मैं लात जूते खा के बड़ा हुआ हूँ, और मैं दिख रहा है, मैं लात जूते खा के ही बड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ हमेशा दुहाई देती थी, और मुझे मेरी सबसे ज्यादा फटती है ये शर्मा जी और गुप्ता जी के लड़के से। ये साले तुम्हारी सोसाइटी में रहते हैं और उनके बच्चे कुछ न कुछ अच्छा कर जाते हैं, और तुम्हें उलाहना मिलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम साबुन के शक्ल में झाग हो क्या। मेरी मम्मी बोल रही है कि देखो शर्मा जी का बेटा IIT निकाल लिया। बोले मम्मी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, सक्सेसफुल हैं। बोले देखो तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैंने तुम्हें पैदा किया, मुझे पता है तुम कितने बड़ी चूती हो और तुम क्या कर सकते हो, तो बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। तब तक पापा आ गया। पापा को जैसे पता चला कि बेटा जोकर बनने की बात कर रहा है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन या आप कॉमेडी कर रहे हो, तो अभी भी गार्जियन के दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है कि इसके नाक पे ये लाल लगाएगा, आंखों के ऊपर पीला, और ये जोकर की तरह दिखेगा, मतलब लोग बोलेगा तुम्हारा बेटा जोकर बन गया। फिर मेरी धुलाई हुई, कस की धुलाई हुई। लेकिन इस धुलाई का एक फायदा है, मैं देख रहा हूँ जो 20s के किड्स है, इनके पेरेंट्स फ्रेंड्स बनकर उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर के द्वारा। यार वो बच्चा है, तुम उसके पेरेंट्स हो, तुम पेरेंट्स बनो। दोस्ती हम उम्र से की जाती है, और वही दोस्ती में फिर बिल्कुल खुल के बोलता है कि अरे पापा क्या बतिया रहे हो यार, और पापा कोई गलती करे बकचोदी मत करो यार। फिर तुम्हें गलत भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो, फिर तुम पापा बन जाते हो और पेलते भी हो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था,
मैं ठुक ठुक कर मार खा के ही इतना लंबा चौड़ा और आज लाइफ में भी मैं सक्सेस हूँ। मैं सक्सेस इसलिए हूँ कि मैं जो भी स्कूल में गया वहाँ पर मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर ही था। शक्ल से भी दिखता होगा, उस भाई साहब को दिख रहा है। ना मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी, ना मेरा कोई सेंस अच्छा था। टीचर आते थे, मैं दोनों हाथ निकाल देता था, मैं पीठ भी निकाल देता था, सीना निकाल देता था, क्योंकि मैं हर एक जगह मार खा चुका हूँ यार। और यही कारण है कि आज मैं 5 to 6 किलोमीटर दौड़ भी पा रहा हूँ। और यही कारण है कि आज दुनिया में कोई भी समस्याएं आती है लाइफ में तो मैं चुनौतियों के साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाप का मार खाया है। और यही मेरे लिए एक भाग्यशाली बात है। अगर आप लोगों ने मार खाया तो ये एक अच्छी चीज़ है, मार खाना ही चाहिए, क्योंकि एक बच्चा छोटे से पौधे की तरह होता है। ये बात समझनी पड़ेगी तुम लोगों को। दोस्त बनने की कोशिश मत करो, उस पौधे की कटाई करनी पड़ती है। कोई डाल ज्यादा निकल रहा है उसे छांटना पड़ता है, तब जाके एक स्वरूप तैयार होता है जिसे पर्सनैलिटी कहते हैं। क्या यही पर्सनैलिटी है भाई। देखो मेरी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है, हूँ तो धाकर, नहीं खाया हूँ हॉर्लिक्स यार। एक चीज यही, नहीं कंफ्यूज मत हो, यही हंसना था, तुमने सही पकड़ा, बाकी सभी चूतिए। भाई बहुत इंटेंसिव होके मत लेना, मजाक कर रहा हूं। दोस्तों कब माँ बाप के जूते खा खा कर मैं 21 का हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद बात होने लगी कि इसकी शादी करवा दो, वो भी पड़ोसियों से मेरी बहुत फटती है। साले तुम्हारे बच्चे 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, मैं भी बेरोजगार ही था, इसकी शादी करवा दो। लड़की वाले आ गए, लड़की वाले पूछ रहे हैं कि क्या करते हो। मुझे पता तुम चूतिया हो, लेकिन करते क्या हो मैं तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहता हूँ। तो मैंने बता दिया कि मैं उठता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, पेड़ पे चढ़ता हूँ, फल खाता हूँ, फिर नीचे। मैं अपने बाप को, मैं अपने पापा को राम की तरह समझता था और मैं अपने आप को उसका भक्त मानता था, हनुमान। लेकिन इस बात पर भी मेरी पिटाई होती थी। अरे हनुमान हूं मैं, पेड़ पे चढ़ूंगा ही। मैंने लड़की वालों को सच बता दिया कि मैं इंग्लिश भी सीखता हूं, जैसे इंडियन लड़के सीखते हैं। आपको पता है कि इंडियन लड़के कौन से वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं और इंडिया कौन सी वीडियो देखने में नंबर 1 है। मैं भी वहीं से इंग्लिश सीखता हूँ, मैंने बता दिया। और मैं 2 बार मास्टरबेट भी करता हूँ, कोई गलत बात नहीं है, बायोलॉजिकल है। बोलते कि शर्मा जी आपने बच्चा पैदा किया या भालू पैदा किया है? क्या मेरी शक्ल भालू की तरह है? नहीं। भालू बहुत ही खतरनाक जानवर है। वो मुझे भालू इसलिए बोल रहे थे कि मैं उसे हफ्सी दिख रहा था। ओके तो अभी देखिए समय समाप्त हो चुका है, वो मुझे मुक्का भी दिखा रहा है और गंदा गंदा इशारा भी कर रहा है, तो मुझे गिव अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।